जय हिंद साथियों। यार भाई, होने वाला क्या है? कुछ तो अजीबो गरीब होने वाला है। क्या आप लोगों को दिख रहा है? दुनिया के तमाम मुल्क उस मुहाने पे जाके खड़े हो गए हैं जो अपने आप को विनाश का एक रास्ता ढूंढ रहे हैं। यार, हमरे समझ में नहीं आ रहा है। इस साला अमेरिका में जब से ट्रम्प आया है, सब कुछ चौपट कर दिया यार भाई। सब कुछ कर दिया। क्या विदेश नीति कोई अपनाएगा? उसकी दादागिरी तो ऐसे है, जब चाहे जिसको चाहे धमका दे, जब चाहे जिस देश पे अपने टैरिफ बढ़ा दे। कुछ महीने पहले भारत पे भी टैरिफ बढ़ा रहा था क्या, बढ़ा दिया था। बड़ी हाय तौबा मची। भारत की अर्थव्यवस्था की ऐसी डमडमा पीटी कि शेयर मार्केट लोगों को घुटने पे लाके खड़ा कर दिया। तमाम क्षेत्रों में भी लोग हाय राम करने लगे। अब हिंदुस्तान है तो हाय राम तो हमारा बनता है, क्योंकि राम हमारे तो है ही। फिर बीच में उसको लगा कि मैंने कुछ ज्यादा कर दिया है, तो फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की थोड़ी सी बड़ाई कर दी कि हमारे बहुत नजदीक के मित्र हैं। और मित्र तो हैं, या ना आपसे छुपा है ना हमसे छुपा है। ट्रम्प जी की इलेक्शन में पिछली बार मोदी जी जाके वहां पे हेलो ट्रम्प या हाय ट्रम्प बोले थे। ट्रम्प जी भी आए थे गुजरात में। बहुत बड़ा नजारा हिंदुस्तान ही नहीं, अभी तो दुनिया ने भी देखा। दोस्ताना तो है, लेकिन साला अमेरिका दादागिरी करते करते एक पड़ोसी मुल्क के राष्ट्रपति को ही कोपचे में ला दिया है, बंद कर दिया अपने अंदर। और भारत चूंकि लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे सर्व समान समानता से लोग रहते हैं, तो भारत को लगा यार कुछ मेरे मित्र ने जाति कर दी। अपने विदेश नीति की तहत यह कह दिया कि भाई हम तो समानता की बात करेंगे और इस पे नजर लगाएंगे, क्योंकि जो हो रहा वो ठीक नहीं हो रहा है। और ये बतिया ट्रम्प को पता चल गई भाई। और ट्रम्प को पता चलते ट्रम्प ने दोबारा से धमका दिया है। बोला अगर तुम हमारी समानता की बात करोगे तो ऐसा टैरिफ ठोक देंगे। और ये जो ट्रम्प बोला है ना, आम आदमी को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिन भर की मजदूरी शाम को दिहाड़ी करके अपने आसियाने में जाके 2 रोटी की खाना है। लेकिन जो देश में ऊपर नीचे कर रहे हैं ना, धड़कनें थम जाती हैं। ट्रम्प ने कुछ ऐसा कर दिया ना, यकीन माने साथियों कि हम उस जीरो को गिन नहीं पाएंगे, इतना नुकसान हो जाता है पल भर में। और मुझे नहीं लगता कि ये कहां लेके जाएगा। इसका कार्यकाल अभी तो बहुत लंबा समय बाकी है, लेकिन ये तो जरूर है कि ट्रम्प जाते जाते कुछ बड़ा ही कर जाएगा यार। ये हमारा और तुहार अर्थव्यवस्था की ऐसी तैसी कर देगा भाई। हम लोग तो पहले ही टीवी चैनलों पे अपनी जीडीपी को देख के थोड़ा सा सुकून से मिल रहा था कि ठीक है यार, पॉकेट में ही तो पैसा नहीं है, भले कर्ज ले लिए हैं। दुनिया को दिख तो रहा है यार कि हमारी जीडीपी बढ़ रही है। आपको खबर होगी कि पता चला है कि जापान को भी हमने पीछे ढकेल दिया है भाई। हम 4थे स्थान पे आ गए हैं। और ऐसे ही देश की जनता ने सौर संपत्ति से इतनी मजबूत सरकार बनाती रहे तो दूसरे नंबर पे आ जाए। भले यार हमको रोड पे भीख मांगना पड़ेगा, लेकिन हमारा दूसरा जीडीपी 1 नंबर की होनी चाहिए। यह बात मैं बिल्कुल दिल से कह रहा हूं, इसलिए मैं अपने रीजनल लैंग्वेज का भी प्रयोग कर रहा हूं। मजा आता है यार ट्रम्प जब बोलता है कि टैरिफ बढ़ा देंगे भाई तुम्हारा, लेकिन इस देश में कुछ चू नहीं बोलता है। विपक्ष वाले चू चा करते रहते हैं, लेकिन सत्ता में बैठे लोग कुछ नहीं बोलते। बोलते ट्रम्प क्या करेगा यार, मित्र है हमरे मित्र का, हमरे सरदार का मित्र है। और मित्रता तभी होती है विचारों का मेल हो। ट्रम्प ने भी पूरा तांडव मचा रखा है। अमेरिका में हाय तौबा हो रखी है। पूरा विपक्ष खिसियाए पड़ा है, लेकिन कोई कुछ पाड़ नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास इतनी पावर होती है कि अमेरिका का उतना दूर से चाइना का भी आंख दिखा देता है। लेकिन चाइना थोड़ा बहुत डटता है, बोलता नहीं भाई अब हम तुमसे नहीं डरेंगे, हम भी तुम्हारे बराबरी आ गए हैं।
अब तो खबर ये आ रही है कि अमेरिका ने जो अपने पड़ोसी मुल्क के राष्ट्रपति को कब्जा में लिया है, टीवी चैनल वाले बोल रहे थे कि चाइना भी थाईलैंड वाले को पकड़ लेगा, तो अमेरिका काम मुंह से बोलेगा कि भाई तुम काहे पकड़ रहे हो, तभी बोलेगा कि तुम काहे पकड़े थे भाई। यही सब चलेगा, देख रहे होंगे। 2022 में, जनवरी 2022 में मैं ग्लेशियर गया, गलवान की घटना के कुछ दिनों बाद। जोश था, जुनून था, गलवान में चलेंगे भाई, लड़ेंगे, और हमारी वीरता का तो कोई परिचय देने की जरूरत नहीं है। चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान, टंगियां पटक पटक के मारते हैं जब मिल जाते हैं। तो देखा होगा आपने, कई बार अवसर मिला। वो ससुर तब जीत पाते हैं जब हमारे साथ धोखा करते हैं। बिना धोखा के, चाहे चाइना वाले चिंगेजी हो चाहे वो पाकिस्तान वाले मुल्ला, बिना धोखा को कभी जीत ही नहीं सकते हैं। भले वो 6 फुट के दिखते हो और वो 4 फुट के, धोखा से ही जीतते हैं। और सामने पड़ जाते हैं ना, तो हमारे सेना में इतना बल है भैया, टांग पटक पटक के मारते हैं। हाँ, हम लोग भी गलवान गए थे, सोचे थे अगर इस बार मिल गए चाइना वाले ना, साले के केहुनिन मार देंगे उनको। दिल से निकलने वाली आवाज ऐसी होती है भाई, ऐसी होती है। तो उधर रसिया यूक्रेन के तोड़ रहा है, अमेरिका पड़ोसी मुल्क युगानिया कौन सा देश है उसको तोड़ फोड़ के उनको उठा भी लाया। रसिया तो पकड़ नहीं पाया और उठा लाया। और खबर ये भी चल रही है कि चाइना बोल रहा है कि जब ससुरा तुम लोग लड़ सकते हो तो मैं थाईलैंड वाले को क्यों नहीं फोड़ूंगा, मैं भी तोड़ूंगा फोड़ूंगा, देखता हूं कौन बोलता है। अरे भाई, वो भी ताकतवर है। हमको तो लग रहा है कि जैसे चाइना थाईलैंड पे अटैक करेगा तो साला ये बिना बाप का बेटा पाकिस्तान, इसको भी खाज होती रहती है, ये भी कुछ न कुछ करेगा। लेकिन इसका इलाज तो हम लोग कर देंगे, बशर्ते इस साले जो बड़े बड़े वाले हैं ना, इनकी तिरछी नजर हमारे ऊपर नहीं होनी चाहिए। बाकी हम इलाज इसका बहुत बढ़िया से कर देंगे। हम एक बात बता रहे थे कि जब हम गलवान गए थे, जैसे गलवान में पहुंचे थे, अरे बाप रे, बहुत ठंडी थी यार। ठंडी का जिक्र तो मैं बात से बता ही नहीं सकता हूं, वहां जाने के बाद ही पता चलेगा। जैसे हम लोग भोजन के लिए भोजनालय में गए, यानी फौज के लंगर में गए, टीवी में देखे कि भाई रसिया यूक्रेन को अटैक कर रहा है। अरे सट्टा लग गया कि 2 घंटा बाद यूक्रेन घुटने टेक देगा, 3 घंटे बाद घुटने टेक देगा। खा के हम लोग चले गए। शाम हो गई, भूल गए कि यार घुटने टेका कि नहीं टेका। शाम को जब वापिस से फिर शाम को टाइम भोजनालय में गए, देखे यार ये तो 12 घंटे के आसपास होने वाला है, घुटने रसिया यूक्रेन ने नहीं टेका। लोग बोले यार ठीक है, 1-2 दिन चल जाएगा। भाई 1-2 दिन तो छोड़ो, 1-2 महीने तो छोड़ो, 1-2 साल से भी ज्यादा हो गया। लेकिन यूक्रेन जो है रसिया को आए दिन चने चबा रहा है। रसिया ने क्या सोचा था कि यूक्रेन हमारे साथ इतना दिन लड़ेगा? कहीं एक अमेरिका के साथ ना हो जाए कि अमेरिका सोचा हम पकड़ लिए। सुने कि उसका जो थल सेनाध्यक्ष है, वहां का जो सेना का मेन कमांडर, वो बोला मैं सरेंडर नहीं करूंगा, लड़ूंगा। स्वाभिमान है यार, काहे नहीं लड़ेगा वो? उसके देश की 1-2 लाख 6 करोड़ जनता है कितनी, जो है लड़ेगा, क्यों नहीं लड़ेगा? अरे मरना तो एक दिन है, स्वाभिमान के साथ मर लो। दुसवा कुल मिला जुला की स्थिति यह है, घर में बैठ के सुकून तो हम भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन जब दुनिया को सद्भावना के दृष्टिकोण से देखने से कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि बड़ा अफड़ा तफड़ी मचा है यार। कहीं नाटो वाले मीटिंग कर रहे हैं, उधर अमेरिका को तो भूख लगी भाई तेल की, कितना तेल पिएगा पता नहीं। अरे ट्रम्प को देखने से नहीं लगता कि यार उसका खुराक ज्यादा है? तमाम बातें हैं यार। बैठा था तो मुझे लगा कब तक हम अपने आप को मॉडिफाई करेंगे यार। वास्तविकता तो यही है कि ससुरा अमेरिका तांडव मचा रखा, उसका तांडव का असर सुबह से भी हमारे देश में दिख रहा है। मार्केट कैसी तैसी हो रखी है और बड़े लोगों का दिल धक धक कर रहा है, और इसी धक धक में यार गड़बड़ा जाते हैं लोग। इसलिए टेंशन नहीं लेना है भाई। बच गया तो ठीक है, नहीं बचा तब भी बचे, अपने आप को बचाना है और जान तभी देना है भाई। तो ससुरा कोई पड़ोसी मुल्क हमारे ऊपर तिरछा नजर दिखेगा, पटक पटक के मारने के लिए अपनी जान देना है। इस साला चांगू मांगू के चक्कर में जान नहीं देना है।
पता नहीं इस देश में क्या हो रखा है। आजकल हर आदमी घुटने टेके घर में छुपता फिर रहा है। मुसलमान सोच रहा है कहीं मुझे हिंदू न मार दे, हिंदू सोच रहा है कि यार मुसलमान आने वाले समय में हमारे साथ बड़ा ही कत्लेआम। हमारे समझ में नहीं साला, जब चंगेज खां 1000 किलोमीटर से चल के आया था तो हमारे बाप दादा लाठी और पहने के बल पे लड़ के चंगेज खां के बाद अंग्रेजों तक को भगा डाले। अरे यार, जब दुनिया में हम सर उठा के चल रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री दुनिया के तमाम देशों में सर्वश्रेष्ठ अवार्ड ले रहे हैं, उस दौर में हमको डरने की क्या जरूरत है। अरे छोटे मोटे ये पादरी और ईसाई थे इस देश में, देखे होंगे क्रिश्चियन के दौरान उनका भी तांडव मचाते। अरे क्यों यार, जीने दो इनको। हमारे सनातन से बड़ा, हमारे हिंदू विराट रूप से बड़ा इस कहीं टिकेंगे क्या। अरे जब जरूरत पड़ेगी तो पटक पटक मारेंगे भाई, दिल से बोल रहा हूं मैं। लेकिन सुबह से ही जब से टीवी देखे और पता चला कि ट्रम्प ससुरा टेरिफ का फिर धमकी दे दिया है, हम भी टेंशन में हैं, टेंशन में है यार। लेकिन एक बात कहेंगे मितवा, जान बहुत प्यारी है, इस जान तभी देना है जब स्वाभिमान पे आ जाए। जान को बचाए, जान के साथ अपने स्वाभिमान को बचाएं। इस मुल्क की हिफाजत करना है, हमें अपने भारत माँ की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना है। ये ट्रम्प और ये रसिया चाइना ये समय समय पे हमें आंख दिखाएंगे, क्योंकि हम भारतीय स्वाभिमान से जीना जानते हैं। लेकिन क्या करें, विदेश नीति की कुछ अपनी मजबूरी होती है, व्यापारिक कुछ परिस्थितियां होते आदान प्रदान की, कई बार घुटने टेकवा देते हैं। लेकिन फिर भी ये ट्रम्प टेंशन कर दिया है यार। चलते हैं, फिर बात करेंगे यार। मन में आया कि आज बात ऐसे ही करेंगे जैसे बचपन में दोस्तों के साथ बात करते थे। मजा तो तभी आता है जब अपनत्व की भावना हो। कब तक मॉडिफाई करेंगे साला, ना हम हिंदी को सीख पाते हैं, ना अंग्रेजी से पीछा छोड़ा पाते हैं। बड़ी दयनीय स्थिति हिंदुस्तान की है। अंग्रेजी के एक ड्राफ्ट लिख के अधिकारियों के पास जाके दिखाना पड़ता है। अगर अधिकारी थोड़ा ठीक ठाक है तो ठीक कर देता है, नहीं तो वो भी बोलता है भेज दो यार, बाद में भले गाली पिटाई होने दो। तमाम विसंगतियां हैं इस देश में, लेकिन भाई स्वाभिमान को जिंदा रखना ही पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।